अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग अपना जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 22, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब मिसाल के तौर पर CH4 क्या है, ये वही नेचुरल गैस है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक आपको कार्बन नज़र आ रहा है, दूसरा आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा, अब आपको क्लियर हो गया है कि हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। इसके अलावा एक और कंपाउंड मैं यहाँ लिख रही हूँ, C2H4। ठीक है ना। अच्छा ये देखें, अब ये कौन सा कंपाउंड लिखा है मैंने, कि C2H4 इथीन। ये भी क्या है, ये भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स की क्या डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो एलिमेंट्स, उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन्स जो है उनकी उसको बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड किया होगा। ठीक है बेटा, लेकिन आप लोग सिर्फ अभी फ़िलहाल 3 क्लासेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बेटा देखें, अब हाइड्रोकार्बन्स को 3 जो है क्लासेस में हम डिवाइड कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन क्योंकि आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा था, पहली क्लास अल्केन, 10th में ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 22, इसमें आप अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ अभी इन 3 क्लासेस के बारे में बता रही हूँ। तो इसकी पहली क्लास है अल्केन। ठीक है, ऐसे समझे ये फैमिली है, एक फैमिली अल्केन है, दूसरी अल्कीन है और तीसरी अल्काइन है। अब इन तीनों में किस चीज़ का फ़र्क है, इन तीनों में सिर्फ इस ए का फ़र्क है। ठीक है ना, ANE अल्केन, ENE हो जाएगा अल्कीन और Y आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। ठीक है, अब इनको ये नाम क्यों दिया गया है, इनमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की वजह से। अच्छा बेटा, ये मैंने पेज आपकी 9th क्लास की बुक से लिया है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा। इसमें क्या है, हमारे पास जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लेते हैं, अल्केन के किसी या अल्कीन या अल्काइन में, तो सबसे पहले हमें जो है उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स देखने पड़ते हैं। इस साइड पे ये आपको रूट वर्ड्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरे कॉलम में आपको नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन होगा तो आपने उसको रूट वर्ड होगा मैथ, 2 होगा तो आपने उसको एथ कहना है, 3 कार्बन एटम जिसमें होंगे उसको आपने प्रॉप कहना है, 4 कार्बन एटम होंगे उसको आपने ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डिकैन। अच्छा बेटा, अब आपने ये रूट वर्ड्स पढ़ लिए हैं, अब आपने इनको इन फैमिलीज़ में अप्लाई करना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये फैमिली, फर्स्ट फैमिली है हमारे पास अल्केन, तो इस अल्केन में आपके पास हो सकता है 1 कार्बन एटम हो, 2 कार्बन एटम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह गिनती चलती जाएगी। अगर आपके पास इसका ऐसे समझें, ये आगे उसके जो है ना मज़ीद उसके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या उसके बच्चे हैं। ऐसे इस अल्केन फैमिली के ये सारे क्या हैं, बच्चे हैं, हमने उनके नाम देने हैं। तो पहला, अगर 1 कार्बन होगा तो मैथ के साथ आपने इसका देखो लास्ट में क्या ANE है ना, आपने ANE लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा, मेथेन। इसी तरह 2 कार्बन के लिए हमने पढ़ा था एथ, और साथ इस फैमिली का नेम क्या है, ANE, एन लगा देना है। और जिसमें 3 कार्बन थे उसको हमने प्रॉप पढ़ा था, साथ हमने क्या लगाना है, ANE जो फैमिली का नेम है। इसी तरह बुट था और उसके साथ ANE, पेंट था उसके साथ आपने ANE, फिर उसके बाद हेक्स है तो हेक्स के साथ भी ANE। इसी तरह अल्कीन फैमिली में क्या है, अल्कीन फैमिली में जो है अगर आपके पास 1 कार्बन होता है, वैसे 1 वाला नहीं होता, आपने यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है, ये मैथ से, एथ से। ठीक है ना, इसका जो सिंपलेस्ट जो इसका कंपाउंड है वो एथ के साथ है, एथेन। ठीक है, फिर प्रॉप के साथ आपने इसी का जो है फैमिली का नेम के एंड में क्या है, ENE, एन लगाना है, इथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। इसी तरह आपने इथाइन का भी जो है, जो फर्स्ट मेंबर है उसका वो सिंपलेस्ट इथाइन है, उसके साथ आपने YNE लगाना है। ठीक है ना, इसी तरह आपने सारे मेंबर्स, आपने कार्बन एटम्स को गिन लेने हैं, जो भी कार्बन एटम होगा उसके साथ आपने उसकी फैमिली के नेम के साथ उसको नेम दे देना है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि हर कार्बन एटम जो है वो उसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 होने से मुराद ये है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है,
जैसे ये दरमियान में आपको कार्बन नज़र आ रहा है, ये 4 इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड भी, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, इसको कहते हैं बॉन्ड। ये बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, ये बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ, और ये बॉन्ड भी इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, ठीक है ना। अब अगर ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला खोल के दिया हुआ है, अगर हम इसको इकट्ठा कर दें, कंडेंस कर दें, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती ना, इसको कंडेंस करके अगर हम दिखाएं तो हम CH4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक कार्बन है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन, ये इसका फर्स्ट मेंबर बनता है जो मैंने आपको बताया था, मीथेन। और ये मीथेन क्या है, वही नेचुरल गैस है, ठीक है। मैं यहाँ कर देती हूँ कि एक कार्बन है, मैथ एक रूट था ना, एक कार्बन है, अब आपने उसके साथ उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो 4 हाइड्रोजन एटम लग गए हैं, ठीक है ना। आपने इस बॉन्ड के साथ यहाँ क्या लगा देना है, यहाँ 4 हाइड्रोजन लग देना है। अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH4। इसी तरह जो इथेन है, एथ किस में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, 1 और 1 2, ठीक है। अब इसके साथ आपने इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, इस कार्बन की आपने कितनी 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है ना, आपने मज़ीद 2 3 बॉन्ड और बना देने हैं, ठीक है। इन तीनों के साथ आपने क्या लगा देना है, इन तीनों के साथ आपने हाइड्रोजन लगा देना है। इसी तरह जो है इस कार्बन की भी आपने वैलेंसी कंप्लीट करनी है, एक बॉन्ड वो बना चुका है, बाकी 3 बॉन्ड आपने उसके हाइड्रोजन के साथ बना दिए देना है, ठीक है ना। अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कितने C हैं, C2 है, और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 2 है। अच्छा, अब इसमें एक और मेन डिफरेंस आपने याद रखना है कि जो अल्केन होते हैं उनको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि उसके तमाम बॉन्ड्स मुकम्मल हैं, ठीक है ना। कोई बॉन्ड भी उसका ऐसा नहीं है जो ना हो, उसने चारों बॉन्ड अपने बनाए हुए हैं, इसको कहेंगे अल्केन, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि अल्कीन और अल्काइन जो होती हैं उनके लिए साथ वर्ड आएगा ये अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स में, इनके कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अल्कीन में 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और अल्काइन में 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनको कहेंगे अनसैचुरेटेड। इसको अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है ना, और ये क्या करेगा, दोबारा से अपनी वैलेंसी मेंटेन कर लेगा, किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ आपके लिए एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसको देखें। अब मिसाल के तौर पर हम अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्कीन में कितने कार्बन हैं, जो उसका फर्स्ट मेंबर है सिंपलेस्ट वो है इथीन, ठीक है ना। इथीन एथ से आपको पता है कि 2 कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला है, ठीक है ना। अगर प्रोप की बात आएगी, प्रोपीन, तो इसका मतलब है 3 कार्बन वाला है, 1 2 3, और ईन का मतलब है इसमें डबल बॉन्ड है, ENE, ईन से मुराद क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड है, देखें, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी मेंटेन करें, 1 2, इसने 2 बॉन्ड पहले बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड आप इसके और बना दें हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 और बना दें, वो किसके साथ बना देंगे, हाइड्रोजन के साथ। चाहे ये बॉन्ड इधर बना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये बॉन्ड इधर बना दें। अब तीसरे मेंबर की तरफ आएँ जो हमारा प्रोपीन है। प्रोपीन क्या है, प्रोप से पता है कि 3 कार्बन है, और ईन से पता है कि ये अल्कीन की फैमिली का कोई मेंबर है, और इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड लाजमी होगा, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी मेंटेन करें, इस कार्बन की कितने हैं, 2 बॉन्ड है, 2 आप और बना दें, हाइड्रोजन लगा दें। इसके पास कितने हैं, इसके पास 1 2 3 है, और 1 आप और लगा दें, ये चौथा बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना देगा। इसके पास कितना है, 1 है, 3 आप और लगा दें, इन सब पे आपने हाइड्रोजन अटैच करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला मेंबर है, ये कितने कार्बन है, 4 है ना। 4 के लिए कौन सा रूट हमने यूज़ किया था, बट के साथ आपने क्या लगाना है, कौन सी फैमिली का मेंबर है, ये अल्कीन का। कैसे पता चला है, डबल बॉन्ड से। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन फैमिली का मेंबर है। अगर किसी के दरमियान मॉलिक्यूल में सिर्फ सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं तो वो कौन सी फैमिली का मेंबर है, वो पहली फैमिली का मेंबर है जो अल्केन थी, ठीक है। तो ये क्या है, बुट, और साथ ईन लगेगा तो ब्यूटीन। अब आपने वैलेंसी खुद मेंटेन करनी है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन। इसके 2 बॉन्ड मुकम्मल हैं, 2 और चाहिए। इसके 3 बॉन्ड मुकम्मल हैं, 1 और चाहिए। इसके 2 बॉन्ड मुकम्मल हैं, 2 और चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद
की तरफ आएँ। थर्ड क्या थी हमारी कैटेगरी? थर्ड हमारी थी जो है वो अल्काइन थी। अल्काइन में मैंने आपको बताया कि अल्काइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उनमें क्या होगा? उनमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा दो कार्बन के दरमियान। तो फर्स्ट मेंबर मैंने उनका लिया, ठीक है। फर्स्ट मेंबर क्या है? इथाइन है। इथाइन, ये एच से पता चल रहा है कि इसमें दो कार्बन है, और आइन से वाई एन ई से पता चल रहा है कि इसमें लाजमी ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ये फैमिली कौन सी हुई? अल्काइन, ठीक है। उसके बाद प्रोपाइन, ये इसमें 3 कार्बन है और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह जो ब्यूटाइन है उसमें तीन बॉन्ड है और 4 कार्बन है। आपने इसी तरह अब देखें इन 2 कार्बन एटम के दरमियान 3 बॉन्ड है, इसको एक और चाहिए, इसको भी एक चाहिए, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, ठीक है बेटा। तो ये क्या था? ये मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया है। किस तरह के हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा उसको हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन उनको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। उनकी 3 फैमिलीज़ हम पढ़ेंगे, एक अल्केन है, एक अल्कीन है, एक अल्काइन है। जो अल्केन है उसमें हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आएगा। कार्बन की वैलेंसी जो होगी, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, और अगर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आए तो वो आपकी फ़र्स्ट क्लास होगी अल्केन। अगर आपको कंपाउंड में डबल बॉन्ड नज़र आए तो आपकी सेकंड क्लास का मेंबर होगा अल्कीन, ठीक है। नाम आपने कैसे देना है? नाम आपने कार्बन एटम्स को गिन लेना है, ठीक है, कि कितने कार्बन है। 2 हैं तो एथ साथ ईन, 3 है तो प्रॉप और साथ ईन, 4 है तो बुट और साथ ईन ब्यूटीन बन गया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन फैमिली का मेंबर है, वो भी आपने कार्बन गिन के साथ इसके बता देना है। अच्छा बेटा, ये सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जो था ये ज़रूरी था, वरना आपको समझ ना आती। अब 9th में आपने अल्केन पढ़ा था, 10th में आपने अल्कीन पढ़ना है। अब अल्कीन की क्या क्या चीज़ें हमने क्या क्या इसके बारे में बात की। एक तो हमने कहा ये अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इनके जितने भी मेंबर्स हैं, इस क्लास के जितने भी बच्चे हैं, उन सब में डबल बॉन्ड होगा और वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड होंगे। तो सबसे पहले अब हम अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक तो ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है, और अनसैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होगा, कंटेनिंग 1 और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो, या हो सकता है कि कहीं 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो वो भी अल्कीन का ही मेंबर होगा। वो कहते हैं किस वजह से? या एक से भी ज़्यादा कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स, इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फार्मिंग, ठीक है। देयर जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स इज CnH2n। अब जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूले से मुराद ये है कि अगर हम ये फार्मूला याद कर लें तो अल्कीन का कोई भी मेंबर आ जाए हम उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। कैसे दे सकते हैं? हम उसमें देखें, हमें कार्बन एटम का पता हो तो हम उसको उसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं और उसको नाम भी दे सकते हैं। ये देखें इस तरह के जनरल फार्मूला क्या था अल्कीन का? CN, ठीक है, CN है, H2N है, ये N और ये N एक ही हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है 2 कार्बन वाला इसका मेंबर जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, उसका फार्मूला बताएं, ठीक है, तो आपने कार्बन के साथ N कितने हमारे पास? N है नंबर ऑफ कार्बन एटम। N कितने हमारे पास? कार्बन मैंने बताया आपको 2 हैं, आपने 2 लिखा। हाइड्रोजन के साथ ये 2 फार्मूले का आ जाएगा, और ये N कितने थे? यही वाला N है, ये आपने 2, जो यहाँ होगा वो यहीं होगा, ठीक है। ये 2 है तो यहाँ भी आपने 2 लिख लेना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 आ गया, तो क्या बन जाएगा? C2H4। अब अगर आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आप यूँ लिखें, 2 कार्बन है और ये क्या है? अल्कीन है ना, इसके अंदर डबल बॉन्ड बना दें। और कितने का इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 होनी चाहिए। 2 बॉन्ड पहले से मौजूद हैं, 2 आप बना दो, हाइड्रोजन लगा दो, इधर भी हाइड्रोजन लगा दो, इसके भी 2 बना के हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो आपके पास ये पहला मेंबर बन गया अल्कीन फैमिली का, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है इथीन। इसी तरह अगर आपको कार्बन 3 दे दिए जाएँ तो आप क्या लिखोगे? C3, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? N की जगह 3 आ जाएगा, 3 2 6, C3H6 अगला मेंबर बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। फिर इसी तरह ब्यूटीन, पेंटीन, ये सारे आप मेंबर बना सकते हो, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ये जर्नल फार्मूला है, कि जर्नल फार्मूला अगर आपको इस फैमिली का पता है तो आपने इस फैमिली के जितने भी कंपाउंड है सब के नाम भी बता सकते हो और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हो। दे आर
नोन फॉर देयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो कहते हैं इन कंपाउंड्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो आपको नज़र आती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो केमिकली वो इंटरेक्ट करके कोई नई चीज़ बनाती हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। दे आर वाइडली यूज इन द प्रोसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक एंड फ्यूल्स। और ये फैमिली क्यों अहम है, ये फैमिली इसीलिए अहम है क्योंकि इससे बहुत यूज़फुल जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या होते हैं, प्लास्टिक बैग्स हो गए, प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स, बहुत सारी आप चीज़ें प्लास्टिक, हर चीज़ तो आजकल प्लास्टिक की है, प्लास्टिक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूल्स, फ्यूल क्या है, ईंधन बनाने में, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। कि ये फैमिली क्यों अहम है, क्योंकि हम इससे बहुत से जो हैं वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक है और वो फ्यूल है। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन। बेटा ये एल्कीन की आपने ये उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, और ये आपने लाजमी याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब है कि ये अल्कीन है, हम अल्कीन को कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ इसके मेथड्स हैं, वो हम पढ़ेंगे एक एक करके, और ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है, अल्कीन्स में बी प्रिपेयर्ड आइदर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखें इस लाइन में दो बातें भी की हुई हैं कि अल्कीन जो है वो कहते हैं वो दो तरह से बन सकती है। पहला क्या है, डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन वाटर, यानी कि वाटर को रिमूव करके, कहाँ से रिमूव करेंगे, अल्कोहल से, ठीक है। अल्कोहल कौन से हैं जो हम लोग इसमें वाइन्स, बियर्स, ठीक है ना, उसमें यूज़ करते हैं, ये वही अल्कोहल है। वो कहते हैं अल्कोहल में से आपने क्या करना है, वाटर को रिमूव कर देना है, क्योंकि डी का मतलब होता है रिमूव और हाइड्रेशन वाटर मालिक्यूल। या तो आप अल्कोहल में से वाटर मालिक्यूल रिमूव कर दो, या फिर क्या करो, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या अल्काइल हैलाइड में से आपने क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन हैलाइड। डी का मतलब फिर वही है रिमूवल, और हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन कहते हैं हैलाइड्स को। ये क्या है, पीरियोडिक टेबल में आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। अच्छा बेटा ये देखें, ये 9th क्लास में आपके एक चैप्टर में पीरियोडिक टेबल था, वहाँ से आपके पास जो सेकंड लास्ट कॉलम था इसका नाम था हेलोजेंस। आपने पढ़ा होगा इसके कौन कौन से मेंबर हैं। पहला है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। लेकिन ये मेनली 4 यूज़ होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन चारों को क्या नाम है, इन चारों को कहते हैं हेलोजेंस, ठीक है। और इस ग्रुप का नाम जो है वो भी हेलोजेंस है। तो इन हेलोजेंस को क्या कहेंगे, ये जब ये हेलोजेंस जो है वो हाइड्रोजन के साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड कहेंगे। अब हेलोजिनेशन से मुराद, इसका जनरल फार्मूला आपके पास X है, ठीक है। अगर हम इस ग्रुप को नाम दें तो इसको उन्होंने दिया हुआ है X का, कि ये आपके पास हैलाइड X हैं, यानी कि X से मुराद है चाहे फ्लोरीन, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। आपने क्या रिमूव करना है, हाइड्रोजन और हेलोजेंस दोनों को रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है, ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब जब भी लफ्ज़ अल्काइल आए, अल्काइल से मुराद वही हैं जो हमने आर अल्काइल हैलाइड के लिए रिप्रेजेंट करता है। इससे मुराद होता है कोई भी साइड चेन, जैसे अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स की पढ़ी है ना, सी, सिंगल बॉन्ड सी के साथ ये वाले, ठीक है। ये क्या हैं, ये आपके पास जो ये हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना, ये वाली, ये सारी पूरी क्या है, ये आपके पास पूरी आपके पास एक आर है, ठीक है, ये भी आर है, ये आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अल्काइल कहते हैं, अल्काइल को आप रिप्रेजेंट करेंगे आर से और हैलाइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे X से। X क्या है आपके पास, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी आ सकता है। और R से मुराद क्या है, R से मुराद आपका अल्काइल है, जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहते हैं इनमें से आप हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करो। फिर उसके बाद है डिहाइड्रेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वही
वही बात कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करो, वाइल इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। आगे उसने दोबारा से इन दोनों इस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है कि डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है कि आप हाइड्रोजन हैलाइड को रिमूव करें अल्काइल हैलाइड्स में से, ठीक है ना। यहाँ आपने अल्काइल हैलाइड आपके पास क्या है, एक आर बॉन्ड एक्स, आर की जगह कोई साइड चेन ले लेंगे, एक्स की जगह आप कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब ये आगे हम एग्जाम्पल करेंगे ना फिर आपको सही तरीके से समझ आएगी, ठीक है। अल्कीन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। वो कहते हैं अल्कीन्स जो हैं वो अल्केन की क्रैकिंग से भी बनते हैं, क्योंकि अल्केन क्या है, बड़े मॉलिक्यूल हैं, उनको जब क्रैक करेंगे, तोड़ेंगे, तो उनसे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे वो अल्कीन्स हम उनसे हासिल कर सकते हैं। तो अब हम नंबर 1 पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसकी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि अल्कोहल की हमने डिहाइड्रेशन करनी है। अल्कोहल से हमने क्या करना है, हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरिड आउट विद अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आपके पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। पहले तो ये देखें, ये क्या है, आपके पास एथ है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड है और 2 कार्बन है, इसका मतलब है ये फर्स्ट फैमिली का मेंबर है, अल्केन फैमिली का मेंबर है, और वो कौन सा है, 2 कार्बन वाला है। हाइड्रोजन तो आप खुद अटैच कर लेते हैं ना, 2 कार्बन वाला मेंबर है, और इसका नाम इथेन था ना, इथेन, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड है इसीलिए हमने इसको इथेन कह दिया। लेकिन आपको पता है अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, OH यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये इसके साथ आके अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा, OL, इसी को कह रहा है एथानोल, ठीक है ना। अगर हम यहाँ मीथेन 1 कार्बन वाला तो वो मेथानोल बन जाएगा, एथानोल, प्रोपेनोल, इसी तरह चाहे 3 कार्बन वाला इसके साथ आप OH अटैच करेंगे तो प्रोपेनोल बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एथानोल। एच से मुराद ये है ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें अल्केन फैमिली का मेंबर है और कौन सा है, 2 कार्बन वाला है, और OH साथ अटैच है, तो ये ओल बन गया, एथेनॉल। ये क्या है, अब ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल को हमने क्या करना है, उसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, लेकिन इन रिएक्शंस के लिए ख़ास कंडीशंस होती हैं। ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो जाते कि ऐसे आप रखेंगे और कोई चीज़ डालेंगे और रिएक्शन हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा, और आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट से क्या मुराद है, किसी कंपाउंड से पानी जो निकाल दे, ठीक है ना। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जो किसी कंपाउंड से वाटर निकाल दे। अब अगर एथेनॉल पड़ा है तो वो खुद ब खुद तो इसमें से वाटर नहीं निकलेगा ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या काम है, वो जाएगा इसमें से एथेनॉल में से वाटर रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा बेटा, ये मैंने रिएक्शन लिखा है यही वाला, ठीक है। क्या है हमारे पास, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये क्या है, ये हमारे पास एथेनॉल है। अब एथेनॉल में से हमने क्या करना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, आके इसमें से वाटर को रिमूव करेगा। अब वाटर कैसे रिमूव होगा, अगर मैं आपको इस कंपाउंड को खोल के यहाँ दिखा दूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन है ना, हम 2 हाइड्रोजन अटैच रहें और 1 हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल देते हैं। जिस हाइड्रोजन ने यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने दिखा दिया आपको, बाकी कंपाउंड सेम लिखा है मैंने, सिर्फ यहाँ से 2 हाइड्रोजन लिखे हैं और 1 बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वाटर निकल आया, H 2H और एक और क्या बन जाएगा, ये वाटर बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो बॉन्ड टूटा है, ये दोबारा से अपनी वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए, आपको पता है ना कि दोबारा से अपनी वैलेंसी मुकम्मल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही चीज़ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ क्या बन गया, वाटर बन गया। अब यहाँ आपको जो बुक में है वो उन्होंने कंडेंस फॉर्म में दिखाया हुआ है, ठीक है। वो ये 2OH निकलेगा, इसमें से 1 हाइड्रोजन निकाल के क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और साथ आपके पास इथीन बन गई है। पहले आपके पास इथेनॉल था, ठीक है, फर्स्ट फैमिली का मेंबर था। अब आपके पास क्या बन गई है, उससे क्या निकल आई है, इथीन निकल आई है, जो सेकंड फैमिली का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें, ये इथीन बन गई है। अब आपके पास नंबर 2 पे जो है वो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, R बॉन्ड X, और D का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन, हेलोजेंस,
जो भी हेलोजन होगा आपने उसको रिमूव कर देना। डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ डन विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन एथेनॉल। वो कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड की जब हम डिहाइड्रो हेलोजनेशन करेंगे तो उस टाइम हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी डिज़ोल्व फॉर्म में हो, ठीक है, एथेनॉल में। तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला KOH है। अब आपके पास देखें ये क्या है CH3 बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये भी इथेन, इथेन है ना, उसके साथ अब क्लोरीन लग गया तो आप इसको क्या पढ़ोगे, या क्लोरो इथेन पढ़ोगे या इथाइल क्लोराइड भी, इथाइल क्लोराइड भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा OH, ये अब इसमें से हाइड्रोजन भी निकलना है, एक हाइड्रोजन CH3 में से एक निकलेगा तो CH2 बन जाएगा और एक OH यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, ये वाटर बन गया। और पोटाशियम जो है वो इस बॉन्ड के साथ टूट के इसको इसमें से क्लोरीन निकाल देगा तो क्या बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर। अच्छा बेटा ये देखें, ये अब रिएक्शन आपको वही ये बुक वाला है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। इसको मैंने किस तरह खोल के दिखाया है, क्योंकि अब ये OH निकलना है और यहाँ से एक H निकलना है तो क्या बन जाएगा H2O वाटर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने खोल के दिखा दिया, CH3 में से 2 हाइड्रोजन यही है और 1 हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब क्या करेगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा और उसके अलावा एक ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। अब इसमें से ये भी टूटेगा, ये OH आएगा, आके यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये के जो है ये इस क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। बेटा हर कंपाउंड के 2 हिस्से होते हैं, आप 9th क्लास में पढ़े हैं, एक पे होता है नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे होता है पॉजिटिव चार्ज। हमेशा कंपाउंड जब बनता है नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखा K पॉजिटिव है और Cl जो है वो नेगेटिव है, ये दोनों आपस में मिल के क्या करेंगे, ये KCl बना देंगे और ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास, ये दोबारा से इथीन बन जाएगा। देखें अब ये बॉन्ड जो टूटा है ये जाके दोबारा से यहाँ अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड भी आधा दोबारा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, साथ KCl बन जाएगा और साथ क्या बन जाएगा, वाटर आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गई है आप लोगों को कि ये किस तरह होगा, ये बॉन्ड टूटेगा के इसमें से ये बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये OH आके इस H से एक H ये लेके वाटर बना देगा, ये KCl के साथ अटैच होके क्या बना देगा, KCl बना देगा। इस तरह आपके पास क्या बन गई है, इस तरह आपके पास दोबारा इथीन बन गई है और यही हम चाह रहे थे कि हमारे पास जो है वो इथीन बन जाए, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। वो कहते हैं इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी को निकाल देना। आपने देखा है ना कि पोटाशियम ने जाके यहाँ से क्लोरीन निकाल दिया और ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर वाटर बना दिया। दीज रिएक्शंस अकर व्हेन मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड टू प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वो कहते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें से सैचुरेटेड कंपाउंड में से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल सैचुरेटेड कंपाउंड में से रिमूव करेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल रिमूव होगा, क्लोरीन, और सैचुरेटेड कंपाउंड में से एक मॉलिक्यूल रिमूव हो और उससे अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। दीज रिएक्शन अकर व्हेन मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कि अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड में से एक मॉलिक्यूल निकालेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाए तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाएगा। अल्कीन्स अकर एबंडेंटली इन नेचर। अब अल्कीन्स जो हैं वो हमारे माहौल में कसरत से पाए जाते हैं, ठीक है ना, आपने देखे हैं। फॉर एग्जांपल अ प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूसेस राइपनिंग इन फ्रूट। वो कहते हैं प्लांट के अंदर एक हार्मोन होता है, वो क्या करता है, उससे उसके फल पकते हैं, ठीक है, उसको वो क्या है, वो भी अल्कीन है। एन अल्कीन बीटा कैरोटीन इज़ एन ऑरेंज पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कैरेट। और उसके अलावा आपने कैरेट में देखा है जो है ऑरेंज कलर की एक पिगमेंट होती है, वो है बीटा कैरोटीन, वो भी क्या है, वो भी आपके पास अल्कीन है। बीटा कैरोटीन क्या करेगा, ऑरेंज में आपको जो है कैरेट में आपको ऑरेंज कलर देगा। अच्छा अब थर्ड पे है बाय क्रैकिंग ऑफ अल्केन
टू अल्केन्स, कि अब हम क्या करेंगे, अल्केन की क्रैकिंग करेंगे। क्रैकिंग का मतलब है कि अल्केन के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उसको तोड़ेंगे और उससे छोटी छोटी अल्कीन्स की प्रोडक्ट्स बनेंगी। क्रैकिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट टू कन्वर्ट हाई मॉलिक्यूलर मैस अल्केन टू लोअर अल्केन्स एंड अल्कीन्स। वो कहते हैं जब हम अल्केन की क्रैकिंग करते हैं उसके हाई मॉलिक्यूलर मैस, हाई मॉलिक्यूलर मैस का मतलब होता है, मॉलिक्यूलर मैस का मतलब है किसी मॉलिक्यूल का जो टोटल वजन होता है वो उसका मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। वो कहते हैं उसकी जब हम तोड़ फोड़ करेंगे, क्रैकिंग करेंगे, तो उससे हमें अल्केन मिलेंगी, लोअर अल्केन मिलेंगी और अल्कीन्स भी मिलेंगी। दिस प्रोसेस इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग अल्केन्स एट हाई टेम्परेचर। वो कहते हैं ये प्रोसेस कब होगा, जब हम अल्केन को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। ये खुद ब खुद नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ख्याल रखना है कि ऑक्सीजन की भी गैर मौजूदगी में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट एज अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट डालना है आपने जियोलाइट। कैटलिस्ट का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो रिएक्शन को तेज़ कर देती है। हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने हार्मोन्स कैटलिस्ट रखे हैं जो रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। अगर ये कैटलिस्ट ना हो तो रिएक्शन जो है वो कई सालों तक, दिनों तक चलते रहें। ठीक है, तो ये आपने क्रैकिंग की डेफिनेशन करनी है। क्रैकिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कमर्शली बिकॉज इट प्रोड्यूस स्मॉलर अल्केन्स विच आर यूजफुल एज फ्यूल एज वेल एज अल्केन्स। वो कहते हैं क्रैकिंग जो है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कमर्शली इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे अल्केन्स इससे बनते हैं। जब हम क्रैकिंग करते हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और अल्कीन्स के तौर पर। अब अल्कीन से हम मज़ीद आगे प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपको पता है अल्कीन से हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक और फ्यूल्स वगैरह बनाते हैं, तो वो हम बनाएंगे। अब वो कौन कौन सी अल्कीन है, इथीन भी मिल सकती है, प्रोपीन भी मिल सकती है। इथीन का मतलब है ये कौन सी है, 2 कार्बन वाली है, और इथीन ई से पता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, बाकी इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये लग जाएंगे। प्रोपीन का क्या मतलब है, प्रोपीन का मतलब है कि इसके अंदर 3 कार्बन होंगे और 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ ई है ना, तो प्रोपीन बन गया। बाकी आपने वैलेंसी हर कार्बन के साथ बाकी हाइड्रोजन जो बच गए हैं बॉन्ड, वो हाइड्रोजन लगा देना। विच आर यूजफुल स्टार्टिंग मटीरियल टू प्रोड्यूस मैनी कमर्शली इंपॉर्टेंट केमिकल। वो कहते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम मटीरियल्स हैं, स्टार्टिंग मटीरियल है। स्टार्टिंग मटीरियल का मतलब होता है कि मज़ीद जो चीज़ें बनाती हैं ना कमर्शियली लेवल पे, जो केमिकल्स बनाती हैं, उनके ये स्टार्टिंग मटीरियल हैं कि यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे उन चीज़ों को बनाने के लिए। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है, कोई फ्यूल है, उसको बनाने के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे एज अ स्टार्टिंग मटीरियल, ठीक ना। जैसे हम लोग खाना बनाने में सबसे पहले स्टार्टिंग मटीरियल सालन में क्या डालते हैं, ऑयल, प्याज, तो ये क्या है, ये वो स्टार्टिंग मटीरियल है जिससे वो चीज़ बनना स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल क्या है, मिट्टी का तेल है। डीजल ऑयल, डीजल ऑयल क्या है, गाड़ियों में यूज़ करते हैं, बड़ी गाड़ियों में। विच कंटेन हायर मॉलिक्यूलर मैस अल्केन, जिसमें क्या होता है, हायर मॉलिक्यूलर मैस अल्केन, यानी कि बहुत अल्केन के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और ऑफन क्रैक्ड, उनकी हम क्रैकिंग करेंगे, ठीक है ना। क्रैकिंग का प्रोसेस आपने पढ़ लिया है कि क्रैकिंग क्या होती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं और उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इथीन के भी और अल्केन के भी। टू गिव, जैसे मिसाल के तौर पर किसी चट्टान, एक बड़ी चट्टान को आप तोड़ो और उससे छोटे छोटे पीसेस बन जाए। टू गिव पेट्रोल, अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन गैस, और उससे फिर हम क्या बनाते हैं, उससे हम पेट्रोल भी बना सकते हैं, अल्कीन्स भी बना सकते हैं। अल्कीन्स तो निकलती हैं उससे छोटी, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी उससे बना सकते हैं। अब एक और रिएक्शन है, इसमें है कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल क्या है, मिट्टी का तेल है। वो कहते हैं इसको 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने हीट करना है, ठीक है, और इसको आपने कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कैटलिस्ट क्या करेगा, इस अमल को तेज़ कर देगा। अगर ये जो है रिएक्शन 4 दिन में होना होगा तो वो उसको 2 या 3 घंटे में कंप्लीट करवा लेगा। इसकी क्रैकिंग से क्या होगा, एक तो पेट्रोल मिलेगा, अल्कीन्स मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस। यही बात जो हमने ऊपर पढ़ी है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को, अब कैरोसिन ऑयल क्या है, हायर मॉलिक्यूलर मैस अल्केन है, इसकी उन्होंने क्रैकिंग की है, 3 चीज़ों मिल रही हैं, पेट्रोल मिल गया, अल्कीन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। पेट्रोल को आप गाड़ियों में यूज़ कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और अल्कीन क्या है, वो भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक है, फ्यूल्स है, हमने पढ़ा है वो बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। अब इसी रिएक्शन को देखें, एक कैरोसिन ऑयल की मिसाल उन्होंने दी है, कार्बन 15। अब आप देखें कार्बन 15 है, इसको आप क्या करेंगे, वही वाला जनरल फार्मूला लगाना है, CnH2n, उसमें पुट करेंगे, ये खुद ब खुद हाइड्रोजन 32 आ जाएगा। तो वही जियोलाइट और कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कौन सी है, ये उन्होंने जर्नल बताया था। कैटलिस्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं, कोई भी इस्तेमाल हो सकती है। बाज़
बाज़ रिएक्शन में आयरन इस्तेमाल होती है, ठीक है, बाज़ में कोबाल्ट होती है, यहाँ उन्होंने जियोलाइट किया तो इसलिए उन्होंने कहा कैटलिस्ट डालें। यहाँ वो बता रहे हैं कि आप कैटलिस्ट कौन सी डाल रहे हैं, जियोलाइट डाल रहे हैं, ठीक है, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं। तो इससे क्या बन रहा है, इथीन बन रहा है। इसका मतलब है कि ये 2 कार्बन वाली है मेंबर, अल्केन फैमिली का 2 कार्बन वाला है मेंबर है, और उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, EN से पता चल रहा है। फिर प्रोपीन, ये भी क्या है, अल्केन फैमिली का मेंबर है, कौन कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। और ये ऑक्टेन, ये अल्केन फैमिली का मेंबर है, और इसमें कितने कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, ठीक है ना। ये आप इनके जर्नल फार्मूलों से ये इनके नाम निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आज का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपने याद करना है। ये इसकी जो प्रिपरेशन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है। क्रैकिंग की डेफिनेशन हो गई, अल्कीन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।